अनुराग भदौरिया जी, पंकज जी आ रहा हूं क्योंकि ये जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाला है उस पर मेरे को आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट लेना है, लेकिन हाँ अनुराग भदौरिया जी, बिकॉज इज बीन मीटिंग। जी प्रोफेसर साहब। देखिए आज नया साल है, देखिए नया साल है, नए साल पे सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और पैनल पे जो लोग बैठे हैं उनको भी हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। सुधांशु जी तो लखनऊ के हैं इसलिए उनको विशेष शुभकामनाएं, और राजीव झा जी तो हमारे मित्र हैं उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, पंकज जी को भी, और जो एंकर महोदय हैं उनको तो विशेष शुभकामनाएं कि हम लोगों को विशेष कृपा नए साल में बनाए रखेंगे, बोलने का मौका देंगे, हम लोगों के बीच बीच में सवाल नहीं पूछेंगे, ऐसी उनसे आग्रह करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। सुधांशु जी ने बोला, अच्छी बात बोली कि विश्वास का संकट आ गया है। बिल्कुल विश्वास का संकट आ गया 2014 के बाद से। आपने तो संकट खड़ा किया विश्वास का। आपने तो बड़ा लंबे लंबे नारे दिए थे, हम आएंगे, देश बनाएंगे, खुशहाली लाएंगे, डीजल पेट्रोल सब सस्ता हो जाएगा, बुलेट ट्रेन आएगी। अब सब लोग खोज रहे हैं डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो जाएगा, वो भी सब खोज रहे हैं कहाँ मजबूत हुआ और कमज़ोर हो गया, बुलेट ट्रेन पता नहीं कहाँ चल रही है, खोज रहे हैं हम लोग। स्मार्ट सिटी बनने की बात थी, क्यूटो बन रहा था, वहाँ पता नहीं क्यूटो कहाँ है, हम खोज रहे थे, गए थे, बहुत देर तक खोजे, कुछ पता नहीं चला, टूटी फूटी सड़कें तो ज़रूर मिली। ये तो आपके वादे थे। शौचालय की बात कर रहे थे, अरे शौचालय में देखिए तो जाके कहीं, शौचालय में पानी है तो दीवार नहीं है, दीवार है तो पानी नहीं है, ऐसा शौचालय आपने बनाया। किसान की आप बात कर रहे थे, किसान खुशहाल होगा, किसान तो जब से आप आए तो बेचारा धरने पे बैठा है, और धरने पे बैठे बैठे कितने किसानों की मौतें हुई हैं ये आप भी जानते हो, मैं बताने की जरूरत नहीं है। महिला सुरक्षा की बात करते थे, महिलाओं के साथ क्या हुआ इस साल में आपने देखा होगा, चाहे पहलवान महिलाएं हों, चाहे मणिपुर की हों, चाहे हाथरस की हों, BHU की हों, कहीं की उठा लीजिए, महिलाओं पर अत्याचार तो बढ़ता ही चला गया। आप तो महिलाओं की बात कर रहे थे। देश आगे जाएगा, हाँ बिल्कुल, कर्जा में आगे चला गया, 205 करोड़ का 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, 55 लाख का था जब आप आए थे। 10 सालों में आपने 205 लाख करोड़ माने 55 लाख करोड़, 155 लाख करोड़ आपने बढ़ा दिया। ये आपने उन्नति जरूर कराई। हाँ, एक विकास आपने किया है, एक विकास किया है आपने नफरत का, तेजी से विकास किया है, और आपकी सरकार अच्छा काम करती है, क्योंकि सरकार को सरकार होके वो आलोचना करती है, बस इसको आलोचक सरकार बोलते हैं। शिकायती सरकार है आपकी, विश्वास का संकट आपकी सरकार पे हमेशा। ये खुद की प्रशंसा बहुत करती है, जैसे आप अभी कर रहे थे, खुद की प्रशंसा, दे दनादन प्रशंसा, दे दनादन प्रशंसा। अरे जनता देख रही भाई प्रशंसा किस पे कर रहे हैं भाई, यहाँ तो लोग 80 करोड़ लोगों में लाइन लगा दिया, 5 किलो चावल 5 किलो आटा में, और प्रशंसा के तीर बांधे जा रहे हैं। वाह भाई, हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी, इसके लिए आपको बधाई। माने कमजोर पिच पे क्या बैटिंग करने आते, बोल्ड होने के बाद भी बैटिंग कर रहे हैं। अरे कह रहे सुधांशु जी विकेट उड़ गई है, बोले नहीं उड़ी है, आप नहीं समझ रहे हो, विकेट नहीं उड़ी है, हवा से गिरी है, हवा का जोर था, ये हवा से विकेट गिरी है। अंपायर देखो आउट नहीं दे रहा है, अंपायर को भी कंफ्यूज कर देते हैं। अब अंपायर भी कंफ्यूज है, अंपायर थर्ड अंपायर से पूछ रहा है विकेट कैसे गिरी है, बॉलर कह रहा है भैया विकेट बोल्ड हो गए, वो कह रहे नहीं हवा से गिरी है, तेज हवा आई है, ये पूरब से आई थी, पश्चिम की तरफ जा रही थी, पश्चिम से आई थी, उत्तर की तरफ जा रही थी, उत्तर की तरफ आई थी, दक्षिण तरफ जा रही थी, दक्षिण से आई थी, ऊपर से नीचे से, सब कंफ्यूज हो गए भैया हवा आई किधर से थी। ऐसा उन्होंने माहौल बनाया, लोग सोच रहे हवा आई है कि नहीं आई है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं पूछता भारत देख रहा हूं कि मैच की कमेंट्री सुन रहा हूं, चल रहा है कि हवा किधर से आई है, बोल्ड आउट होने का फैसला नहीं आ रहा है। सुनिए मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। उसके बाद उस चर्चा में लोग खो गए, असली बात भूल गए कि बोल्ड हुए थे कि नहीं। इनके समय में संभल जैसी घटनाएं हुई, कासगंज जैसी घटना हुई, मणिपुर जैसी घटनाएं हुई, बाद बाकी तो मैंने आपको बताई है कितनी सारी। तो सवाल उठता है सुधांशु जी, आप अपनी बात को ऐसे बताते हैं जैसे अपनी कमजोरी को इतनी तरह से आप इतने तरह तरीके से बचाते हैं, ये अब भूल जाते हैं कि देश की हालत क्या आज की डेट में, क्या हालत देश की आपने बना के रख दी है। एक उठता हुआ देश, जहां देश आगे बढ़ रहा था तेजी से, और आपने कल भूखमरी के 127, अगर देश देखा जाए तो 105 पे आप खड़े हो, और आप कह रहे हो हमने वर्ल्ड में तेजी से ग्रोइंग, और हम चौथे नंबर 5वें नंबर पे पता नहीं कितने पे चले गए। भाई भूखमरी फिर कैसे आप 105 नंबर पे जरा बता दी इंडेक्स में। ओके, कैसे आप यहाँ सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर, उसके बाद पंकज जी आ रहा हूं सर। इंडेक्स लाते। ओके अनुराग जी, मैंने आपको एडिक्वेट टाइम दिया, पहले दिन ऐसा मत करिए, मत देखिए, थैंक यू। गांव जाइए, घर घर देख लीजिए, लोग बच्चे बेरोजगार बैठे हुए कहीं। ओके माय एवरग्रीन, पड़ोसी को देख लीजिए, अपने रिश्तेदारों को देख लीजिए, नातेदारों को देख लीजिए, हर व्यक्ति बेरोजगार है। आप पीएफओ खोजते रहते हैं, हर व्यक्ति बेरोजगार, हम भी जानना चाहते हैं कहां रोजगार है। आप एक एप्लीकेशन निकालिए, आपने नहीं, सुनिए मेरी बात, एक मिनट सुनिए, यहाँ पे सफाई कर्मचारी की भर्ती सुनी तो रहा हूं मैं, अपना सर खुजाने लगता हूं। एमए यहाँ पढ़े हुए लोग अप्लाई कर रहे हैं, मालूम है आपको इस बात का कि नहीं मालूम है?
और ओके आप कह ठीक है रहे हैं सुधांशु हमने जी, सबको रोजगार दे दिया है, सुधांशु ये जी, क्या, वो सुधांशु क्या जी, प्रभु? सुधांशु जी, सुधांशु जी, 2025 वो कह रहे हैं में कुछ हो देश में ठीक, पंकज जी को भी लाइए, संजीव झा जी को भी लाइए, वो कह रहे हैं देश में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं 24 में कुछ अच्छा नहीं हुआ, 25 में आप ठीक कीजिए, हर आदमी बेरोजगार है, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं। देखिए, अनुराग भदौरिया जी ने जो अपना एक दीर्घकालिक प्रवचन दिया है, मैं उसका रिवर्स डायरेक्शन में जवाब देने का प्रयास करता हूं। इनका अंतिम सबमिशन ये था कि सफाई कर्मचारी के लिए बीए और एमए पास लोग और वो नौकरी के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं इस देश में एक हिस्सा ऐसा था जहां कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ये था कि वाल्मीकि समाज का बच्चा बीए एमए नहीं, अगर पीएचडी भी कर लेगा कोई बेटा या बेटी, तो सिर्फ सफाई कर्मचारी बनेगा। जन्म से तय होगा कि वो सफाई कर्मचारी है। वो कौन था? कश्मीर। और धारा 370 जब तक थी तब तक था, और 5 अगस्त 2019 के बाद वो खत्म हुआ। 2024 में पहली बार संविधान के चुनाव हुए, और वो जो आप कहते थे ना, याद करिए, आप तो उनके समर्थन में खड़े थे जो कहते थे कितना पढ़ लिख जाए सफाई कर्मचारी बनेगा। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, इन्होंने अपनी बात की शुरुआत की थी कि टॉयलेट में दीवार नहीं है, दीवार है तो पानी नहीं है। अब पता नहीं आप कौन सा टॉयलेट जाके देखे जिसमें दीवार नजर नहीं आई। बगैर दीवार के तो शौचालय बन नहीं सकता। हाँ, पानी नजर नहीं आया। हाँ, ये हो सकता है कि आप किसी ऐसे बाथरूम में चले गए हो जहाँ टोटी ना हो, वो समझ में आ सकता है, मगर पानी नहीं है और दीवार नहीं है, ये थोड़ा समझना मुश्किल काम है। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि डॉलर के मुकाबले, अनुराग भदौरिया जी, बदलती दुनिया का माहौल देखिए। आज अमेरिका का डॉलर एक चैलेंजिंग सिचुएशन में है। भारत की करेंसी स्टर्लिंग पाउंड, यूरो, जापानीज येन और चाइना की YMB सबके मुकाबले, सिंगापुरियन डॉलर के मुकाबले मजबूत है। और मैं दर्शकों से कहता हूं, प्रमाण देखिए। अभी अमेरिका ने थ्रेटन किया था कि अगर ब्रिक्स देशों ने डी डॉलराइजेशन करने का प्रयास किया तो परिणाम गंभीर होंगे। यानी आज दुनिया डॉलर के बगैर भी काम कर रही है। भारत का सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज का कंट्रीब्यूशन आता है किससे? पेट्रोलियम से, जो हम रशिया से कर रहे हैं रुपी रूबल में। मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं, कभी एक उदाहरण बताइएगा जब अमेरिका को यह कहना पड़ा हो कि डी डॉलराइजेशन की तरफ मत बढ़िए। और ये चीन की बहुत बात करते हैं इनके राहुल जी, तो जाके पता कर लीजिए, मात्र 8-9 साल पहले जब हमारी सरकार आई थी, चाइना का 84% फॉरेन एक्सचेंज और वो डॉलर्स में था, उसने घटा के 40% कर दिया। भैया कहां था वो जमाना? गए जब रुपया डॉलर की लैला हुआ करती थी, कि लैला मजनू की तरह एक बेत मजनू के पड़ता था पीठ पे तो पीठ लाल हो जाया करती थी लैला की। वो जमाने लद गए मियां। अनुराग जी, आप लखनऊ के रहने वाले हो, पुरानी कहावत पता है ना, अमा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाख्ते उड़ाया करते थे। वो फाख्ते उड़ गए जनाब। इसलिए मैं कहता हूं, अब ये हरे रंग का चश्मा उतारिए। एक कहावत होती इनका है, नहीं उतरता। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। इनका नहीं तो उतरता। ये हरा हरा हटाइए, नहीं, और असलियत नहीं, नहीं देखिए, हटेगा। तब आपको समझ मैं में आएगा गारंटी लगाने को तैयार हूं। और देखिए, फ्रेंडली बेट में लगा सकता है, ये आपको आंखों के सामने। नहीं, सुधांशु जी, मैं फ्रेंडली बेट लगा सकता हूं और मैं हारूंगा नहीं। जवाब ले लीजिए। ये कुछ हट जाए, अनुराग जी के ये जो हरा थान इन्होंने खरीदा, मुझे लगा फैक्ट्री है ना ये खरीद ली है, थान वान का नहीं है चक्कर, ये फैक्ट्री खरीद ले हरे कपड़े की।